फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके ब्रेस्ट में गांठें महसूस हो रही है और ये फाइब्रो एडिनोमा हो सकता है और आप काफ़ी घबरा गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सुकून मिलेगा कि हाँ, मेरे ब्रेस्ट की गांठें आखिर क्यों हुई है और इसका बिना चीरा फड़ी के भी इलाज किया जा सकता है और काफ़ी नेचुरल तरीके से भी इसका इलाज किया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नॉन सर्जिकल मेथड्स है या होम रेमेडीज है जिससे कि हम फाइब्रो एडिनोमाज का इलाज कर सकते हैं। फीमेल्स में ब्रेस्ट एडिनोमाज बहुत कॉमन होते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल। मैं जयपुर से हूं। मैं एक वेस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स करता हूं जिसमें किसी तरह की मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स में किसी तरह की कोई चीराफाड़ी, कोई टकापिटी नहीं होती है। आपको किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न हो, आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके हर सवाल का, चाहे लेट सही, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये फाइब्रो एडिनोमाज हुए क्यों। फाइब्रो एडिनोमाज मोस्ट ऑफ द टाइम यंग फीमेल्स में हुए, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुए, और मोस्ट ऑफ द फाइब्रो एडिनोमाज को किसी तरह के कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटे फाइब्रो एडिनोमाज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप से रिजॉल्व हो जाते हैं या कुछ हार्मोनल थेरेपी के बाद रिजॉल्व हो जाते हैं। जब फाइब्रो एडिनोमाज बड़े हो जाते हैं या कुछ सिम्टम्स जनरेट करते हैं तो डेफिनेटली अपन को उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, पहला मेथड है फाइब्रो एडिनोमाज को डील करने का वॉचफुल वेट ऑब्जर्वेशन। यानी कि आप क्या करो कि आप जैसे आप सबसे पहले कैसे डायग्नोस करोगे फाइब्रो। आपको लगा कि ब्रेस्ट में एक लंप है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ पैल्पेशन से अपन फील करते हैं, जो कि फीमेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है अपने ब्रेस्ट का सेल्फ पैल्पेशन। कभी भी कोई भी गांठ महसूस हो, फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर मोस्ट लाइकली वो अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा और उसके बाद वो आपको एक अल्ट्रासाउंड कराएगा। अगर अल्ट्रासाउंड में हमारी कुछ कैटेगरी फिक्स है, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप बायरेट्स 2 कैटेगरी में आते हो तो आपको ये फाइब्रो एडिनोमाज की तरफ डाउट जाता है। और फाइब्रो एडिनोमाज को अगर अल्ट्रासाउंड में फाइब्रो एडिनोमाज आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसके किसी भी तरह की बायोप्सी या एफएनएसी की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी अगर हम बायरेट्स 3 कैटेगरी में आ रहे हैं तो हमें कभी कभी छोटी मोटी बायोप्सी या एफएनएसी की जरूरत पड़ सकती है और उसके आधार पर हमें प्रूव करना पड़ता है कि ये फाइब्रो एडिनोमा है। तो दोस्तों, जब आपके फाइब्रो एडिनोमा छोटे हैं, किसी तरह के कोई खास सिम्टम नहीं दे रहे, ओनली आपको पैल्पेट करने पे फील हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको ओनली ऑब्जर्वेशन। गायनिकोलॉजिस्ट या जो भी ब्रेस्ट सर्जन्स है वो अगर अपन को कोई मेडिसिन दे रहे हैं, वो मेडिसिन लेना है और ऑब्जर्वेशन रखना है। ऑब्जर्वेशन कैसे रखना है, आइदर बाय सेल्फ पैल्पेशन, आइदर बाय रूटीन अल्ट्रासाउंड्स इन एवरी 3 मंथ और 6 मंथ और ईयरली। ठीक है, कि वो कहीं बढ़ तो नहीं रहे, कहीं साइज, अगर वो साइज में स्टेबल है या छोटे हो रहे हैं तो किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो साइज में बढ़ रहे हैं और अगर आपको कोई सिम्टम नहीं दे रहे हैं तो अपन फिर से ऑब्जर्वेशन रखेंगे। साइज में बढ़ भी रहे हैं, सिम्टम भी दे रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस भी दे रहे हैं, टेंशन जनरेट कर रहे हैं कि अरे यार ये कहीं कैंसर तो नहीं है। क्योंकि हमारे पास काफ़ी फीमेल्स ऐसी आती है जो ये बोलती है, सर पक्का बताओ ना सर, कैंसर तो नहीं है ना सर, बहुत डर लगता है सर, अभी पड़ोस में उसको हुआ, अभी पड़ोस में इसको हुआ, वो इस कैंसर से एक्सपायर हो गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डरते हैं। डरना इस केस में अच्छा है कि एटलीस्ट आप डॉक्टर के पास जाके एक ऑब्जर्वेशन, एक डायग्नोसिस तो बनवा रहे हो। कई बार अगर मैंने बोल दिया फाइब्रो एडिनोमाज होते हैं तो कई बार फीमेल्स अगर बाई चांस ब्रेस्ट में ऐसी कोई गांठ है जो कैंसरस गांठ है, उसको भी फाइब्रो एडिनोमा मान के आप डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे, तो वो भी गलत है। तो आपको सबसे पहला बार डायग्नोस होने पर डॉक्टर के पास जाना है और उसको डायग्नोस कराना है। ऐसा नहीं खुद ही डॉक्टर बन जाओगे। डॉक्टर दीपक ने बोला था कि भाई जनरली तो फाइब्रो एडिनोमाज होता है तो मुझे भी फाइब्रो एडिनोमा ही हुआ होगा, ऐसा नहीं है। कुछ हद तक कुछ केस में कैंसर भी तो होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे नॉन इन्वेजिव मेथड्स है जिससे हम उनको डील कर सकते हैं। देखिए, पहले तो एक ही मेथड, स्टैंडर्ड मेथड तो वही माना जा रहा था अभी तक तो, कि भाई हाँ, चीरा लगाओ, फाइब्रो एडिनोमा को निकाल दो, उसको बायोप्सी का सैंपल भेज दो, प्रूव कर दो, बात खत्म। लेकिन दोबारा भी तो हो सकते हैं, तो अपन क्या करें। तो इसमें सर्जिकल मेथड एज यूजुअल जो हमेशा बताता है, सर्जिकल मेथड सर्जिकल होता है, ब्लेड का भी यूज होगा, कट भी लगेगा, एनेस्थेसिया भी दिया जाएगा, रिकवरी टाइम भी होगा, चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस भी होंगे, चांसेस ऑफ पस फॉर्मेशन भी होगा, सब कुछ ही होगा। लॉन्ग वेकेशंस, लॉन्ग छुट्टी, वर्क से एब्सेंट, थोड़ा बहुत रेस्ट, एनेस्थेसिया, सब कुछ रहेगा, है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ कि एक सिंपलेस्ट मेथड आया है माइक्रोवेव अब्लेशन या रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन या लेजर अब्लेशन। इसमें कुछ नहीं करते, मैं बिलीव मी कुछ नहीं करते। इट इज ए ओनली ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर। अगर इंश्योरेंस है तो डे केयर और 1 नाइट स्टे वाला प्रोसीजर, अदरवाइज ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर, 10 to 15 मिनट्स का मैक्सिमम काम। लोकल एनेस्थेसिया दो, सुन करो,
सुन करके एक जो भी इस वेव को जनरेट करने वाला एक पतला सा एंटीना आता है, जो उसको अपन उस फाइब्रोडिनोमा में लेके जाओ और लेके जाके ओवर द टाइम जो भी उसका प्रोटोकॉल होता है उसके अंतर्गत उसको बर्न कर दो। तो इट रिड्यूस द मासेस, इट रिड्यूस द ब्रेस्ट फाइब्रोडिनोमा जो इतना बड़ा है, सपोज वो इतना सिंगों को छोटा हो जाएगा, छोटा है तो और छोटा हो जाएगा, सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे, कोई रिकवरी टाइम ही नहीं, कोई स्कार भी नहीं है, कोई इन्फेक्शन के चांस नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर बोलूँगा मैं, इसका एक तीसरा मेथड जो है वो मेरे को बीच में ऐड कर लेना चाहिए था, मैं 3rd नंबर पे बोल रहा हूँ कि कुछ मेडिकेशंस में क्या होता है, कुछ हार्मोनल थेरेपीज आप यूज कर सकते हो, जो गायनिकोलॉजिस्ट और ब्रेस्ट सर्जन के सुपरविजन में आपको यूज करके उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हो। एक और मेथड होता है इसका क्रायो अब्लेशन, बहुत कम इंडिया में यूज हो रहा है, बहुत कॉस्टली पड़ता है अभी तो इसलिए ज़्यादा यूज नहीं कर रहे, लेकिन उसमें फिर मैं टू सेक ऑफ द कवरेज ऑफ होल टॉपिक में आपको एक नॉलेज में डाल रहा हूँ कि एक उसमें भी एक एंटीना आता है जो अंदर एक आइस कूल सिस्टम क्रिएट कर देता है और उस एडिनोमा को अब्लेट कर देता है। तो इसको बोलते हैं क्रायो अब्लेशन। बर्फ़ के थ्रू या ठंडाई के थ्रू इतनी ठंड क्रिएट कर दो अंदर कि उसको डिस्ट्रॉय कर दो आप, तो ये क्रायो अब्लेशन मेथड होता है। दोस्तों अंत में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, फाइब्रो एडिनोमा एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। जिस तरीके से यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं वैसे ब्रेस्ट में फाइब्रो एडिनोमाज बहुत कॉमन है। काफ़ी हद तक इनका ट्रीटमेंट होम रेमेडीज से किया जा सकता है या कुछ बेसिक मेडिकेशन से किया जा सकता है और काफ़ी फाइब्रो एडिनोमाज को किसी तरह के कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं, तो इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि आप जनरली इस एरा में, जो कि बहुत एडवांस एरा है और आगे एडवांस हो रहा है, आप मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स के थ्रू इनको डील कर सकते हैं। जनरली सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी अगर सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको खुद बोलते हैं कि आप इसमें सर्जरी करवाइए, इट विल डिलीवर बेटर रिजल्ट्स। तो अर्ली डायग्नोसिस इज़ द की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितना जल्दी चीज़ों को डायग्नोस कराओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न हो मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे आपकी रिपोर्ट शेयर करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको अगले चीज़ों में मदद मिले। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेफिनेटली मिल पाए और आप इसको अपने सोसाइटी में शेयर कर पाए और इसका लुत्फ़ उठा पाए। धन्यवाद। जय हिंद।